हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आपका मेरे इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों आपको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपको हार्दिक बधाई। दोस्तों ये 603 पद जो एलडीसी के काट दिए गए थे उन पदों पे रिजल्ट आ चुका है। तो दोस्तों आपको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। देखिए दोस्तों, आरएसएसबी जयपुर ने अपना रिजल्ट जारी किया है। ये 31/12 आज का है। इस पे वीडियो बनाने का खास मैंने इसलिए बनाया है ताकि आपको ध्यान रहे कि मेरिट कितनी कुछ रही और कितने कैंडिडेट्स पास किए गए हैं और किस कैटेगरी के कितने हैं। अब इसके बाद क्या परिणाम रीसफल होने की पॉसिबिलिटी है या नहीं। तो देखिए दोस्तों, जो एलडीसी सेकंड ग्रेड भर्ती आई थी आपके 18 की, उसमें 603 पद थे टोटल, यानी कि 597 तो अलग थे और 14 दिव्यांग छात्रों के थे दोस्तों। तो दोस्तों ऐसे अब से आप पूरा ध्यान से समझिए एक बार इसमें पूरा मैटर क्या है। एक बार आप देखिएगा, प्रशासनिक सुधार विभाग यानी कि जो एआरडी है उसने 14/12/2020 को एलडीसी भर्ती 18 में जो नॉन टीएसपी के छात्र हैं तो उनके जो सामान्य अनारक्षित जो सामान्य के कैंडिडेट उनके 345, ओबीसी के 223 और एसटी के 35 और इसमें एससी का कोई नहीं था। तो 603 पद आपके उसमें एआरडी ने बोला था कि भाई 603 पदों पे आप तुरंत मुझे लिस्ट सौंपें। तो देखिए दोस्तों, इन सब का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो चुका है। पहले डेट गुणज मेरिट में हो गया था दोस्तों। अब दोस्तों आपको बता देता हूँ कि 603 पद तो ये और 14 इसमें से दिव्यांग है, मतलब कि 603 में 14 दिव्यांग कैंडिडेट्स हैं। अब देखिए जिन जिन के दोस्तों रोल नंबर से आप इसमें बिल्कुल सर्च कीजिएगा। इस पीडीएफ को हम हमारे ग्रुप के डिस्क्रिप्शन दे देंगे दोस्तों, आप वहाँ से भी ले सकते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसके बाद बता देता हूँ कि 14 दिव्यांग कौन से हैं। जो वो है जो बैकलॉग में रह गए थे, यानी कि बैकलॉग की सीटें थी तो बैकलॉग के दिव्यांग कैंडिडेट्स भी इसमें शामिल हैं। तो 597 + 14 वो कैंडिडेट्स पास किए गए दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आपको बताता हूँ इसकी मेरिट क्या रही होगी। तो मेरिट पर थोड़ा डिस्कस करने के बाद मैं आपको दोस्तों रीसफल परिणाम और रिवाइज परिणाम के बारे में कुछ आपको हिंट दूंगा, क्या होगा या नहीं होगा। अब आगे इसके बाद क्या वेटिंग आएगी या नहीं आएगी, तो बहुत कुछ बातें आपके साथ साझा करने वाला हूँ दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात है इसकी जनरल की कट ऑफ 219.9468 गई है और फीमेल की 207.99। बहुत बढ़िया बात है दोस्तों। इससे पहले मैंने काफ़ी आपको वीडियोस दी, उसमें लोगों ने पूछा कि सर मेरे इतने नंबर से क्या मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं। तो दोस्तों हमने बताया था कि जो 207 के आसपास है उसका सिलेक्शन होगा। तो 207 यानी कि 208 ही मानो इसको। तो ये जो कट ऑफ हमने बताई थी दोस्तों पूरी की पूरी वही कट ऑफ है। और एससी में फीमेल तो थी नहीं और एससी की 187.64, एसटी की 172.1751 और ओबीसी की कट ऑफ आप देखिए यहाँ पे 214.57, यानी कि तकरीबन 1 नंबर का फासला आया है। और फीमेल में एग्जैक्ट 200.42 और एमबीसी की 198.791 मेरिट रही और एलडी या सीपी है उनके लिए 133.7312 मेरिट रही है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं आपके रिवाइज परिणाम की, यानी कि रीसफल की। क्या रीसफल होगा? मैंने आपको पहले कई बार वीडियो में बताया कि परिणाम रीसफल 100% नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? रीसफल परिणाम तब जारी किया जाता है जब दोस्तों आपके मार्क्स, जितने भी एलडीसी एग्ज़ाम को फाइट किया है उन सब के अगर मार्क्स में उतार चढ़ाव आता है तो आपको रीसफल परिणाम का इंतज़ार करना चाहिए था। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये आपका एग्जैक्ट परिणाम था। इसको एक तरफ आप वेटिंग मान सकते हैं, क्योंकि पहले जिन लोगों का सिलेक्शन हो चुका है उनके जस्ट पीछे वाले कैंडिडेट थे 603, उन्हीं का चयन इसमें हुआ है। अब दोस्तों मैं आपको बात करता हूँ कि रीसफल परिणाम बिल्कुल नहीं हुआ है, ना होगा और ना ही परिणाम रिवाइज हुआ है। सेकेंड बात, दूसरा हम बात करते हैं वेटिंग की। क्या वेटिंग आएगी या नहीं आएगी? सबसे बड़ी बात है वेटिंग आएगी या नहीं आएगी। तो दोस्तों बताता हूँ वेटिंग बिल्कुल आएगी दोस्तों। और वेटिंग ये सब ज्वाइन करने के बाद दोस्तों आपको कम से कम आपको 1000 के आसपास वेटिंग मिलेगी दोस्तों। अब दूसरी सबसे बड़ी बात है, क्या इन 603 कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुके हैं? क्या इनको डिपार्टमेंट्स रैंडमली दिया जाएगा, चूज़ किया जाएगा? तो दोस्तों 99% इनको डिपार्टमेंट एआरडी अपने हिसाब से देगी, उसको बोलते हैं रैंडमली, तो अपने हिसाब से करेगी दोस्तों। और 1% चांस ये है कि आपको वो भरवा सकते हैं, लेकिन दोस्तों ये भरवाने का चांस बिल्कुल कम है दोस्तों। 99% डिपार्टमेंट आपको एआरडी अपने हिसाब से देगा, आपसे कोई उसकी चॉइस नहीं मांगी जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों आपको मेरी ओर से पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपनी ज्वाइन कीजिएगा दोस्तों और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखिएगा। आपने इतने महीने तक काफ़ी धैर्य रखा, लोगों की अफवाहों में आप आए, काफ़ी आप
उन लोगों ने अफवाहें सुनी होगी और लोगों ने आपको भ्रमित भी किया दोस्तों, लेकिन उस सब को छोड़ करके आप अपनी ज्वाइनिंग कीजिए। और आपकी ज्वाइनिंग बता दें दोस्तों, आपकी ज्वाइनिंग 20 दिन के अंदर अंदर ज्वाइनिंग हो जाएगी। आपको नए साल की हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।